नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपीएससी री एग्जाम का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है। देखो, नवंबर के पहले सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपीएससी री एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाने वाली है इस बार। तो चलिए बात करते हैं। देखो, यूपीएससी कट ऑफ इस बार कितनी जाने वाली है और कितने नंबर का नॉर्मेशन होगा इस बार। देखो, इन सारी बात को डिटेल में आज मैं आपको लोगों को बताऊंगा। आप लास्ट तक बने रहना मेरी वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं यूआर कैटेगरी में। देखो, यूआर यानी जनरल कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपके जो मार्क्स हैं अगर वो 190 प्लस बन रहे हैं, यानी 190 अगर आपके नंबर हैं, तो आप भाई मेरे कहने पे फिजिकली तैयारी करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो, जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देखो नवंबर के शुरू में आ जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बहुत जल्द होगा। उसके बाद देखो फिजिकल होता है और फिजिकल में बहुत कम समय मिलेगा आपको। अगर आप रेस नहीं मार रहे हैं और आपके 190 नंबर बन रहे हैं और बाई चांस आपका सिलेक्शन हो गया, बाई चांस आपका नंबर आ गया, तो फिर आपको देखो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप पे रेस नहीं लग पाएगी और आप बाहर हो जाओगे। तो इसलिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, यूआर कैंडिडेट हो और आपके 190 नंबर बन रहे हैं, तो आप भाई फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र हो और आपके जो मार्क्स हैं वो 180 नंबर बन रहे हैं, 180 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, तो आप भी फिजिकली तैयारी करो। ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो और आपके भी देखो 180 नंबर बन रहे हैं, अगर आपके भी 180 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भाई फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, कभी फिर देर हो जाए। 180 नंबर। अब चलिए बात करते हैं एससी कैटेगरी की। ये देखो, मैं रो मार्क्स बता रहा हूँ, रो मार्क्स। अभी नॉर्मल भी होगा, अब ये रो मार्क्स है। अगर आपके इतने रो मार्क्स बन रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो भाई। एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, 170 नंबर। अगर आपके 170 नंबर बन रहे हैं, तो आप भी फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, रेस रास लगाना स्टार्ट कर दो भाई। उसके बाद बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। अगर आप एसटी कैटेगरी में हो और आपके 160 नंबर हैं, तो आप भी फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। देखो, ये मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं, मेल कैंडिडेट, मेल मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं देखो भूतपूर्व सैनिक की। भूतपूर्व सैनिक। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो और देखो आपके मात्र अगर 40 क्वेश्चन सही हैं, मात्र 40 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, तो आपका देखो सिलेक्शन इस बार कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन पक्का है भाई। यानी कि 40 क्वेश्चन का मतलब 80 नंबर। अगर आपके 80 नंबर बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन फाइनल होगा। उसके बाद बात करते हैं देखो फीमेल कैंडिडेट की। अगर आप देखो फीमेल कैंडिडेट हो और आप यूआर कैटेगरी से हो, यानी जनरल कैटेगरी से हो, और आपके जो मार्क्स हैं वो 180 नंबर बन रहे हैं, तो आपका देखो बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। रो मार्क्स बता रहा हूँ, 180 नंबर फीमेल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस में देखो 175। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और 175 आपके नंबर बन रहे हैं, तो आपका भी फाइनल हो जाएगा। और इसी प्रकार ओबीसी में 176 नंबर। देखो, ओबीसी इस बार ज्यादा मेरिट जाएगी ईडब्ल्यूएस के मुकाबले फीमेल की। क्योंकि देखो फीमेल कैटेगरी में क्या होता है, फीमेल कैटेगरी में सबकी देखो अपनी अलग अलग सीट होती है। कोई भी जैसे मान के चलो इसमें होता है मेल में, अगर एससी एससी कैंडिडेट का कोई बच्चा है, कोई छात्र है, और उसके देखो 190 नंबर बन गए, तो उसे देखो जनरल की सीट में काउंट कर लिया जाता है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में अपनी सीट अपनी होती है। मतलब अगर कोई ओबीसी फीमेल कैंडिडेट है, तो उसकी जो सीट होगी वो ओबीसी में गिनी जाएगी। अगर कोई एससी कैंडिडेट है फीमेल, उसकी एससी में ही गिनी जाती है। इसलिए देखो, जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी मेरिट हाई जाने के चांस बहुत है भाई इस बार। ओबीसी 170, एससी की भाई 160 नंबर। अगर आप एससी कैंडिडेट हो फीमेल और आपके 60 नंबर हैं, तो आप भी फिजिकली तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं एसटी की। तो एसटी में कोई फीमेल कैंडिडेट है, उसके अगर 150 नंबर है, तो वो भी फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दे। तो देखो, ये थी रो मार्क्स की कट ऑफ। ये इतनी देखो मेरे हिसाब से जो है कट ऑफ इतनी रहने वाली है इस बार। अब बात करते हैं देखो नॉर्मलाइजेशन के बाद की मेरिट। देखो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, देखो इस बार जो था 10 शिफ्ट थी, 10 शिफ्ट में एग्जाम होता।
तो इसका मतलब यह है कोई सी शिफ्ट हार्ड भी थी, कोई सी इजी भी थी। अब देखो पेपर जो होता है वो होता है तीन तरीके से, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट यानी हार्ड। अब जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड होगा उसे देखो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, उसका नॉर्मेशन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो इस बार भाई मेरे हिसाब से 10 नंबर, देखो ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर का नॉर्मेशन इस बार हो सकता है आपके पेपर में। 10 नंबर का नॉर्मेशन मिलेगा। देखो जब 10 नंबर का नॉर्मेशन आपको मिलेगा तो आपके नंबर ही जो है बढ़ेंगे, और जब नंबर बढ़ेंगे तो मेरिट थोड़ी ऊपर जाएगी। ठीक है भाई, नॉर्मेशन के बाद देखो ये रो मार्क्स है, ये डीवी के लिए बताइए मैंने कट ऑफ। देखो अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर होगा। देखो जो फाइनल मेरिट होगी वो मैं देखो बताऊंगा इसके बाद, जब आपका डीवी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद कितनी मेरिट जाएगी तो फाइनल मेरिट में वहाँ आपको बताऊंगा। अगर देखो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।